सारा वर्ष कर लीजिए पाप, और फिर हमारे यहाँ तो एक पंचवर्षीय जैसे योजना होती है ना, ऐसे हमारे यहाँ एक 12 वर्षीय योजना है, फिर कुंभ नहा लेना एक बार जाकर। ये कितना बड़ा छल है, कपट है धर्म के नाम पर किया जाने वाला। इसे धर्म की दुकान कहते हैं, जहां सुविधा के अनुसार बेचा जाता है, किसी को कम मात्रा में धर्म और किसी को बड़ी मात्रा में धर्म। निंदनीय है। आज किसी ने मुझसे पूछा कुसंग क्या है, हम जीवन में कुसंग कर रहे हैं कैसे जाने। जिससे आपकी श्रद्धा और विश्वास आहत हो वो आपके लिए कुसंग है। जब आपकी श्रद्धा कम हो जाए, आपके सिद्धांत में आपका विश्वास डोलने लगे, बस वो कुसंग है। और कुसंग केवल किसी के पास बैठने से नहीं होता। आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, ये भी कुसंग है। आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो आपको नहीं सुनना चाहिए, ये भी कुसंग है। आप निंदा करते हैं या सुनते हैं तो कुसंग है। आप कुछ अवांछित देख रहे हैं तो वो देखना भी कुसंग है। भाई संसार आंख से सबसे तीव्र गति से भीतर जाता है। आपने श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा सुनी होगी, भक्तमाल में बिल्व मंगल का प्रसंग है। आंख से देख लिया कुछ ऐसा जो नहीं देखना चाहिए था, कुसंग का बीज पड़ा। और आपको बताऊं, आपने वट वृक्ष का अगर बीज देखा हो तो चाय का दाना होता है ना, उतना होता है वट वृक्ष का बीज। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसमें अपार वट वृक्ष छिपा है, समाया है। ऐसी कुसंग का भी बहुत छोटा सा बीज भीतर पड़ता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। और धर्म का दूसरा गुण जो आपको सजग और सावधान रखे, कर्म करने से पूर्व, कर्म करने के बाद नहीं। आपका मेरा धर्म कैसा है, बोले कर लो, फिर यहां पर आकर पश्चाताप कर लेना। सारा वर्ष कर लीजिए पाप, और फिर हमारे यहाँ तो एक पंचवर्षीय जैसे योजना होती है ना, ऐसे हमारे यहाँ एक 12 वर्षीय योजना है। मेरी बात कुछ लोगों को अटपटी लगेगी, पर लाला जी रूठे मारो कहीं कर ली सी। हमारे यहाँ तो एक 12 वर्षीय योजना है। बोले 12 साल खूब पाप करिए, फिर कुंभ नहा लेना एक बार जाकर, सब बराबर हो जाएगा। कितनी बड़ी भ्रांति है ये कितना बड़ा छल है, कपट है धर्म के नाम पर किया जाने वाला। इसे धर्म की दुकान कहते हैं, जहां सुविधा के अनुसार बेचा जाता है, किसी को कम मात्रा में धर्म और किसी को बड़ी मात्रा में धर्म। निंदनीय है। माफ करना, कर्म करने के बाद पाप धोने की सुविधा ये नहीं है धर्म के पास। वो तो आपको इतना विवेक दे देता है कि आप करने से पहले सजग रहें, आप करने से पहले सावधान रहें, आप करने से पहले जान लें कि ये करने के बाद मेरे इष्ट और गुरु की प्रसन्नता मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसे पाकर मैं प्रसाद पाऊंगा या विषाद पाऊंगा। महाभारत के युद्ध के बाद कोई उपदेश नहीं दिया भाई। कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त होने से पहले ही सजग और सावधान कर देते हैं। अर्जुन अपने पथ से भटकने लगता है, उसी समय कृष्ण हाथ पकड़ते हैं अर्जुन का, उसे गीता का उपदेश करते हैं। ये धर्म है जो आपको करने से पहले, यदि अर्जुन युद्ध छोड़कर चला जाता तो आज शायद दृश्य कुछ और होता। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो कलंकित होता, अपयश होता। कृष्ण के रूप में परम धर्म अर्जुन के सामने खड़ा है, हाथ पकड़ लिया उन्होंने कि नहीं अर्जुन। आपको अटपटा लगेगा सुनकर कि जब गीता पहली बार पश्चिम के देशों में गई तो उन्होंने कहा कि गीता कोई धर्म या आध्यात्मिक शास्त्र हो ही नहीं सकता। इतने बड़े युद्ध में, महाभारत का युद्ध कैसा था कि महाभारत के बाद 5000 वर्षों तक मानवता कैसी थी भी या नहीं थी, कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता। ये इतना विभत्स युद्ध था कि पूरी की पूरी मानवता बदली। एक बार तो धरतीहीन हो गई मनुष्यों से, ऐसा लगता है। इतने विभत्स युद्ध में कृष्ण अर्जुन को धकेल रहे हैं, क्यों? अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। अर्जुन पथच्युत ना हो जाए। धर्म ने पहले आकर हाथ पकड़ा। तो माफ करना भाई, यदि आपको कोई सुविधा देता है ना पश्चाताप की, तो वो आपके साथ छल कर रहा है। आप सावधान रहना। धर्म ऐसी कोई सुविधा नहीं देता। जिस धर्म की मैं बात करता हूं, जिस धर्म का आधार लेकर मैं यहां पर ये वक्तव्य देने के लिए बैठा हूं, मेरा धर्म कम से कम ऐसी कोई सुविधा नहीं देता। धर्म तो विवेक देता है, धर्म विचार की शक्ति जगाता है आपकी। धर्म आपको पूरा मनुष्य बनाता है।